Very good morning, students. It's your economics class. Today we will discuss chapter 2 of statistics, collection of data. First, what is the data? Data क्या है? These are the factual information which are recorded or which are collected for the purpose of analysis. कि जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, फैक्ट्स लेते हैं, फैक्ट की जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो हम कलेक्ट करते हैं, किसके लिए, किसके पर्पस के लिए, एनालिस करने के लिए. जो हमारा वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये डाटा से कैसे रिलेटेड है? स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक तरीके से डाटा का रिजल्ट है. क्या है? डाटा का रिजल्ट. द रिजल्ट ऑफ डाटा इज स्टैटिस्टिक्स. रिजल्ट है डाटा का क्या? स्टैटिस्टिक्स. एक तरीके से जो रो इंफॉर्मेशन होती है उसको ही डाटा कहते हैं. ये जो रो इंफॉर्मेशन होती है ये क्या क्रिएट करती है? स्टैटिस्टिक्स. इट मीन्स रिजल्ट क्रिएट करती है, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. सो डाटा. अब स्टैटिस्टिक्स कैसे बनते हैं? जब डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको एनालिस करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर उसका एक रिजल्ट निकलता है. जब हम प्रेजेंट कर देते हैं, उसको एनालिस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. सो अब इसमें हम बात करेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा के कलेक्शन क्या क्या है? सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा. दो चीज़ की बात करेंगे, एक तो हम सोर्स और मेथड्स की बात करेंगे. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. फर्स्ट प्राइमरी सोर्स की अगर हम बात करें प्राइमरी सोर्स की, तो प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होती है जो पहले कलेक्ट नहीं की गई होती है. जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है डेटा का, वो होता है प्राइमरी सोर्स. सपोज कोई इन्वेस्टिगेटर जा रहा है, कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा है और फर्स्ट टाइम कर रहा है, वो उसको पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया. दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स कैसा होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, इट इम्प्लाइज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन. ये ओरिजिनल डेटा होता है, ये ओरिजिन से हम कलेक्ट करते हैं, इसको पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता. जिसको जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्टेड होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा. इट इज़ फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडीज. सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन, इट मीन्स विच वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड और विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड. जो पहले ही कलेक्ट हो रखा है उसको हम दोबारा से कलेक्ट करते हैं. दैट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. मान लो पहले ही क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से आपका जो डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा की प्रोडक्शन ऑफ राइस, वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है गवर्नमेंट की तरफ से. अब हम उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से उसको कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम कंप्यूटर से कोई डाटा उठाते हैं, तो वो डाटा ऑलरेडी पहले किसी ने कलेक्ट कर लिया होता है, उसको हम सेकेंड हैंड यूज़ करते हैं. वो ओरिजिनल डाटा नहीं होता. सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा ओरिजिनल डाटा नहीं होता, वो एक तरीके से सेकेंड हैंड होता है और ऑलरेडी उसको पहले किसी ने कलेक्ट कर लिया होता है. दैट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑफर्स यू प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ ऑफर्स यू सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या है? जो हम प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी डेटा है और जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करेंगे वो सेकेंडरी डेटा है. प्राइमरी डेटा, data collected by investigation for its own purpose for the first time from beginning to end are called primary data. वो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम अपने खुद के पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, शुरू से लेके आखिरी तक वो खुद कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा. ये डेटा कैसा होता है? ओरिजिनल. दिस डेटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं होता है आपका प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है और द कंसर्न इन्वेस्टिगेटर इज द फर्स्ट पर्सन हु कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन. और जो इन्वेस्टिगेटर्स को इन्वेस्टिगेट करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है जो इसको डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, you may be interested in studying the socio-economic state of those student in class 11th who secured first division in the matriculation examination. की हमें उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है. जो 11th में बच्चे आए हैं जिन्होंने 10th में फर्स्ट डिवीज़न सिक्योर की है. तो यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. अब आपने क्या किया है, आपने इन्फॉर्मेशन ली. क्या? आपने उनकी पॉकेट अलाउंस देखी कि उनकी पॉकेट मनी क्या देती है, उनका फैमिली इनकम क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है,
उनकी फैमिली मेम्बर्स की कैसा है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का स्टेटस कैसा, मतलब हर चीज़ आपने क्या किया, आपने ये देखना चाहा कि जिसकी बच्चे की 10th में फर्स्ट पोजीशन जिसने सिक्योर की है उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कैसी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कैसे परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है। तो आप इंटरेस्टेड हुए, आपने क्या कलेक्ट किया, आपने सबसे पहले उनकी पॉकेट अलाउंस देखी कि उनको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, आपने देखी कि उनकी फैमिली की इनकम कितनी है, आपने ये देखा कि उनकी फैमिली का स्टेटस क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं। तो जब आपने फर्स्ट टाइम आप जब इच्छुक हुए, आपने इसको कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन को, so you are the first person to collect these information and your data which you have collect, that is your primary data. What is that? प्राइमरी डेटा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इसको इंटरेस्टेड होकर के इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, सो दिस इज नॉन एज प्राइमरी डेटा। आपने किसी और से तो नहीं किया, आपने क्या किया, आपने खुद से एक चार्ट बनाया, सबके नेम लिखे, सबके पॉकेट अलाउंस लिखे, सबकी इनकम लिखी और सबका एजुकेशनल स्टेटस लिखा। So you have collected it for the first time and you are the first person to collect the data, or you are the investigator of that process to collect the statistical data. So this is your primary data. Next one is secondary data. Secondary data which we have collect from secondary source, जो हम secondary source से लेते हैं, that is secondary data. Secondary data which have already been in existence, जो पहले से ही existence में है या जो पहले से ही collected है। Suppose हम आजकल काफ़ी सारी informations कंप्यूटर के थ्रू लेते हैं, कंप्यूटर पे गूगल सर्च करके लेते हैं किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, सो दैट डाटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, वो पहले से ही कलेक्टेड है, हमने सिर्फ उसको वहाँ से कॉपी किया है। सो दैट इज़ द सेकेंडरी डेटा विच ऑलरेडी हैव बीन कलेक्टेड अर्लियर and we copied that from collected data. So that is secondary data, जो पहले ही कलेक्ट कर लिया जाता है या पहले ही कलेक्ट किया हुआ होता है, सिर्फ हम उसको वहाँ से कॉपी करते हैं, उसको वहाँ से उठाते हैं, तो वो है हमारा सेकेंडरी डेटा। ये अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये आपका ओरिजिनल डाटा नहीं होता, ये सेकेंड हैंड डाटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कई सारे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट होती है, जैसे इंडियन रेलवेज की कोई एनुअल रिपोर्ट आती है। सो दैट इज़ अगर कोई इंडियन रेलवे पे रिसर्च कर रहा है और वो इंडियन रेलवे के द्वारा अपलोड की गई पब्लिश्ड रिपोर्ट पे की हेल्प लेता है, तो वो कौन सा डाटा यूज़ कर रहा है, सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहा है। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा? डिफरेंस सबसे पहले उनकी ओरिजिनलिटी पे, कि प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होते हैं और सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होते, क्योंकि वो पहले से ही कलेक्टेड करे होते हैं और पहले से ही एग्जिस्टेंस में होते हैं। प्राइमरी डेटा पहले से कलेक्टेड या पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं होते। उनके ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डेटा दीज आर ऑलवेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। प्राइमरी डेटा वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टिगेटर का, जो उसका मेन मोटिव होता है कि किस पर्पज से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इन्वेस्टिगेटर। दीज डू नॉट नीड टू एडजस्ट फॉर द कंसर्न स्टडी, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जो आपकी स्टडी है उससे रिलेटेड आपको उसको एडजस्ट नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना डाटा कलेक्ट करता रहेगा। लेकिन सेकेंडरी डेटा उनका तो पर्पस अलग होता है। मान लो इंडियन रेलवे ने जो रिपोर्ट पब्लिश की वो पर्पस अलग है, और जो एक रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है इंडियन रेलवे से रिलेटेड उसका पर्पस अलग है, तो उसको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी डेटा जो है वो कॉस्टलियर है, क्योंकि उसमें टाइम भी खर्च हो रहा है, मनी भी खर्च हो रही है और एफर्ट भी खर्च हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी डेटा ज़्यादा आपके कॉस्टली नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें हमें ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा मिल जाता है, हमारा टाइम भी बच जाता है, हमारी मनी भी बच जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स इट मे बी नोटेड दैट देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड। जो बेसिक डेटा है और डेटा कलेक्शन जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए कुछ मेथड्स हम, या फिर डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स यहाँ पर हम बात करेंगे। मेनली जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो 4 मेथड्स हैं: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस, और इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर्स मेथड। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड by the investigator from the informants.
डाटा पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो है, फर्स्ट वर्ड इज डायरेक्ट, इट मीन्स जो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है इन्वेस्टिगेटर वो डायरेक्टली ही अपने आप से ही डायरेक्ट उन लोगों से बात करके अपना डाटा कलेक्ट कर रहा है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल इट मीन्स कि वो पर्सनली जा करके डायरेक्ट पर्टिकुलर पर्सन से मिल करके अपना डायरेक्ट क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन मतलब डाटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है डायरेक्ट रिलेशन बनाता है किसके साथ, उन पर्सन्स के साथ या उस इंफॉर्मेशन के साथ, उन पर्सन्स के साथ जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इट मीन्स कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद अपना एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन बनाता है उन पर्सन्स के साथ जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सपोज एक कंपनी का ओनर है, उसको वहाँ के वर्कर्स जो हैं उनकी कंडीशन के बारे में जानना है कि क्या कंडीशन है वहाँ के वर्कर्स की, सोशल और इकोनॉमिक क्या कंडीशन है। तो अगर जो कंपनी का ओनर है वो एक इन्वेस्टिगेटर है, क्योंकि वो जानना चाह रहा है, इन्वेस्टिगेटर है, जब वो खुद जा कर के उन वर्कर्स से बात करता है, क्या करता है, कंपनी का ओनर जो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है दैट इज़ अ इन्वेस्टिगेटर, इज़ इन्वेस्टिगेटर, तो वो जा करके खुद उन वर्कर्स से बात करता है जिसके बारे में वो जानकारी लेना चाहता है, दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब ओनर ने किसी और को नहीं भेजा, ओनर खुद गया, खुद वर्कर से बात की, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया, उनकी कंडीशन जानी, दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, ये बहुत इन्वेस्टिगेशन द सक्सेस ऑफ इस मेथड की बहुत सक्सेस है क्योंकि इसमें डिलीजेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शियल और टॉलरेंट ये सब होना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। वही है कि एक ऑनर अपनी इंडस्ट्री के वर्कर से डायरेक्ट बात करे, उनकी कंडीशन को जाने, ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का। कहाँ पर, सुइटेबिलिटी, सुइटेबिलिटी इट मीन्स कि कहाँ पर ये मेथड सुइटेबल है। कहाँ पर सुइटेबल है, जहाँ पर जो फील्ड है इन्वेस्टिगेशन का लिमिटेड हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, कम इन्वेस्टिगेशन या कम फील्ड की, मतलब छोटा सा लिमिट वो हो, लिमिटेड फील्ड हो। बड़े इन्वेस्टिगेशन पे, बड़े फील्ड पे कैसे काम करेगा, कैसे सबके पास जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा, जब हमें ओरिजिनल डाटा चाहिए हो, हमें चाहिए ओरिजिनल डाटा, हमें चाहिए कि वर्कर की क्या कंडीशन है हमें पता होना चाहिए, तो ओरिजिनल डाटा जब हम जाते हैं तो ये सुइटेबल है। जब हमें इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, मान लो हम इन्फॉर्मेशन को सबके सामने नहीं लाना चाहते, हमें सीक्रेट रखना है, तो ये बहुत सुइटेबल है। जब एक्यूरेसी ऑफ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो, कि एक्यूरेसी डाटा में बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, इट मीन्स कि सटीकता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक डाटा होना चाहिए, तो ये वाला हमें सुइटेबल है, ये वाला मेथड। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट हो, इन्फॉर्मेशन के लिए हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़े, जैसे एक टीचर को एक स्टूडेंट से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़े, तो दैट इज़ सुइटेबल, तो ये डाटा तब सुइटेबल है। मेरिट्स क्या है इसकी, ओरिजिनल डाटा होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है क्योंकि पर्सनली कलेक्ट किया जा करके तो वो ठीक रहेगा, उसके लिए वो एक्यूरेट डाटा उसको मिलेगा। रिलायबिलिटी, और ये रिलायबल भी होता है, इसको डाउट नहीं किया जा सकता, इसको हम सही मान सकते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिलता है तो इन्वेस्टिगेटर के पास जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहता है उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कि जैसे सपोज इंडस्ट्री का ओनर जो है वो वर्कर के पास जाता है और वो ये कहता है कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बताओ, तो साथ में उसको ये भी पता चल सकता है कि वहाँ का जो अदर स्टाफ है वो उनके वर्कर के साथ कैसा बिहेव करता है, अच्छा बिहेव करता है, बेकार बिहेव करता है, ये भी पता चल सकता है कि पर्टिकुलर मैनेजर जो है वो हमको इस तरीके से ट्रीट करता है, तो ये सब उसको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। यूनिफॉर्मिटी, फेयर डिग्री होती है यूनिफॉर्मिटी की डाटा की, क्योंकि खुद उसने इन्फॉर्मेंट से खुद लिया है तो यूनिफॉर्म होगा। इलास्टिक, ये मेथड जो है फेयरली इलास्टिक है, इट मीन्स इट कैन मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन सेट ऑफ क्वेश्चन, इट मीन्स कि जो क्वेश्चंस वो पूछना चाह रहा है तो उसमें वो चेंजेस कर सकता है, क्योंकि वो इलास्टिक है, खुद जा रहा है, खुद भी कुछ पूछना चाहे, जो कुछ पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पूछ सकता है, उनके साथ भी होने वाले बिहेवियर के बारे में पूछ सकता है, उनको अदर प्रॉब्लम क्या है वो पूछ सकता है, जो वो पूछना चाहे वो पूछ सकता है, तो इलास्टिक है। डिमेरिट्स क्या है, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, भैया अगर बड़ा एरिया है तो उसको कवर करना बड़ा मुश्किल है एक पर्सन के लिए। पर्सनल बायस, इसमें क्या हो सकता है कि पर्सनल बायस हो सकती है इन्वेस्टिगेशन से, जिससे कि क्रेडिटेबिलिटी मतलब डाटा की लूज हो सकती है। कॉस्टली हो सकता है क्योंकि इसमें टाइम भी इन्वॉल्व हो रहा है, हमने बताया टाइम इन्वॉल्व होता है, मनी भी इन्वॉल्व होती है,
ठीक है, एफर्ट भी इन्वॉल्व होता है तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। लिमिटेड कवरेज, सिर्फ ये डेटा एक लिमिटेड कवरेज के अंदर अंदर कलेक्ट किया जा सकता है। एक दिन में 100 वर्कर से बात नहीं हो सकती, एक दिन में 10 वर्कर से बात हो सकती है। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इस मेथड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन इट इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom the information is needed, it is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट में क्या किया था, डायरेक्ट उन्हीं पर्सन से जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उन्हीं से कांटेक्ट किया था। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि उस पर्सन से कांटेक्ट ना करके जिससे वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, आसपास के कुछ ऐसे पर्सन से कांटेक्ट किया जा सके जिसके पास हमें लगता है कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, तो दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो इंजर्ड है, तो उससे कांटेक्ट ना करके कि क्या हुआ है, वहाँ पर जो आसपास जो लोग होते हैं उनसे अगर कांटेक्ट करके पूछा जाए कि व्हाट हैपेंड हेयर, क्या यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, तो दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जिन अदर पर्सन से हम पूछताछ करते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विटनेसेस। फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक कंडीशन हमें वर्कर की जाननी है, हम किससे लें, वर्कर से बात ना करके हमने क्या किया, एम्प्लॉयर से बात कर ली, क्या आप बताइए यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। सो दिस इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वेयर सुइटेबिलिटी अब पढ़ते हैं कि कहाँ पे ये मेथड सुइटेबल है, वेयर द मेथड इज सुइटेबल। ये मेथड कहाँ पे सुइटेबल है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हम जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का फील्ड लार्ज है। अगर रिलेटिवली लार्ज है तो हम ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेशन। अगर ये पॉसिबल है, ये मतलब जो जिसके पास इन्फॉर्मेशन है या जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल अगर नहीं है तो हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट, या फिर जो कंसर्न इन्फॉर्मेंट है जिसके पास जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कैपेबल नहीं है देने के लिए, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस या फिर इलिटरेसी, किसी भी कारण से वो कैपेबल नहीं है, तो भी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। या फिर इन्वेस्टिगेशन जो है कॉम्प्लेक्स है जिससे कि सिर्फ एक्सपर्ट ही मतलब इन्फॉर्मेशन ले सके, तो भी ये वाला मेथड यूज़ किया जा सकता है। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमिटीज़ और कमीशन। ये मेनली गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमिटीज़ और कमीशंस के द्वारा ये मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज है, बड़ा एरिया को कवर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन के बड़े फील्ड को कवर कर सकता है, कम एक्सपेंसिव है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की तरह इसमें ज़्यादा टाइम मनी भी नहीं खर्च होती है, कम एक्सपेंसिव है, एक्सपर्ट की ओपिनियन हो सकती है, क्योंकि ये जो मेथड है इन्वेस्टिगेशन का ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। फ्री फ्रॉम बायस, इसमें कोई बायस नहीं है, कोई पर्सनल बायस भी नहीं होता इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर से पर्सनल रिलेटेड डाटा इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, वो सिंपल है, सिंपल अप्रोच है कनेक्शन का। इसके डिमेरिट्स क्या है, लेस एक्यूरेट, डाटा जो है इतनी सटीकता नहीं हो सकती क्योंकि हम किसी और से कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर्सन से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं जिससे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। बायस्ड, पॉसिबिलिटी है पर्सनल बायस की, क्योंकि जो विटनेस, क्योंकि इसमें विटनेस दे रहा है इन्फॉर्मेशन, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट नहीं दे रहा है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और डाउटफुल कंक्लूजन्स हो सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमारा उससे लिंक नहीं हुआ है जिससे इन्फॉर्मेशन कंसर्न्ड है। चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाता है विद द इन्फॉर्मेंट्स, और आपका जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है उसमें इन्फॉर्मेंट्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है, वो किसी और से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जनरली इट इज़ पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो लार्ज है या छोटा नहीं है तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का कैसे हो सकती है, वो अपनी लैंग्वेज को या उनकी कल्चरल हैबिट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ये कॉस्टलियर है देन द इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन नेक्स्ट मेथड है। इंफॉर्मेशन
फ्रॉम लोकल सोर्सेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इस मेथड में, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेशन ना करके आसपास के कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करता है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है अलग अलग प्लेसेस पर। सपोज हम देखते हैं कि जनगणना होती है, जनगणना सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन सरकार खुद थोड़ा आती है जनगणना करने के लिए, वो वहाँ के कुछ लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करती है, जिससे कि वो पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। सो ये लोकल सोर्सेज के द्वारा इस तरीके से मेथड यूज़ किया जाता है। सुइटेबल कहाँ पर है, जहाँ पर हमें रेगुलर या फिर कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को हम जर्नल, मैगजीन्स, रेडियो या फिर टीवी के अकॉर्डिंग हम दिखा सकें, या फिर जहाँ पर एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, जो वहाँ पर हम ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके मेरिट्स क्या है कि इकोनॉमिकल मतलब कि टाइम, मनी, एफर्ट, तीनों चीज़ इसमें इकोनॉमिकल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। वाइड कवरेज, बहुत बड़ा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कवर कर सकता है, और कंटिन्यूली इसमें हम इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन, रेगुलर इन्फॉर्मेशन सप्लाई हो सकती है, कंटिन्यूटी हो सकती है। सुइटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस है, सपोज हमें एग्रीकल्चरल प्राइसेस से रिलेटेड कोई लेना है, प्राइस कोटेशन लेनी है अलग अलग मार्केट की, तो इस पर ऐसे पर्पस के लिए ये मेथड जो है बहुत सुइटेबल है। डीमेरिट्स क्या है, ओरिजिनलिटी की कमी है, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट रिस्पोंडेंट से किसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उसने दूसरे पर्सन्स को अपॉइंट किया हुआ है, तो ओरिजिनल डाटा वो कह नहीं सकते कि ओरिजिनल हो सकता है। यूनिफॉर्मिटी की कमी हो सकती है, क्योंकि डाटा जो है वो कई सारे कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, तो यूनिफॉर्म डाटा नहीं हो सकता। पर्सनल बायस हो सकता है, क्योंकि डाटा क्या कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं कर रहा है। लेस एक्यूरेट, इस मेथड से जो डाटा कलेक्ट होगा वो उसकी एक्यूरेसी हम ज़्यादा नहीं कह सकते कि ठीक होगा, मे बी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी कमी रखी हो या अलग अलग मेथड इस्तेमाल किए हों। डिले इन कलेक्शन, और इस मेथड से कलेक्शन में डिले भी हो सकती है, मे बी जो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट है वो है कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो बीमार हो जाए, वो डाटा कलेक्ट ना कर पाए, ठीक है, तो डिले भी हो